काटसा और भारत रूस रक्षा सौदा संपूर्ण विवरण और विश्लेषण आज हम इसका एनालिसिस करेंगे। ये हमारा रहा काटसा और भारत रूस रक्षा सौदा। इस पे हम देखेंगे और इस पे अमेरिका की प्रतिक्रिया क्या क्या थी वो देखा जाएगा। सबसे पहले हम चलते हैं, इसकी भूमिका देखते हैं, इंट्रोडक्शन देखा जाए। काउंटरिंग अमेरिका एडवर्सरीज थ्रू सेक्शन एक्ट के द्वारा, समझ गए। इस अधिनियम का उद्देश्य रूस, ईरान और उत्तर कोरिया पर प्रतिबंध लगाना है। इस अधिनियम का प्रथम प्रयास ये था कि भारत जैसे देशों पर भी प्रतिबंध लगाया जाए जो रूस से रक्षा उपकरण खरीद करते हैं। विशेष रूप से भारत और रूस के बीच हुए S-400 टाइम मतलब जो है लड़ाकू विमान का जो रक्षा प्रणाली है उसके लिए जो है S-4 की जो सौदा हुआ था भारत और रूस में, उसी को लेकर अमेरिका ने एक तीखी प्रतिक्रिया दी थी और बोला था कि अपना काटसा अधिनियम भारत के लिए भी एक चुनौती बन सकता है। समझ गए। अब ये S-400 जो सौदा हुआ था भारत और रूस के बीच में, तो उसमें कास्टा का क्या प्रतिक्रिया थी, तो ये आज हमारा मेन फोकस यही रहेगा, कास्टा का। अब यहाँ पे देखते हैं कास्टा है क्या। काटसा अधिनियम 2017 में अमेरिका कांग्रेस द्वारा पारित किया गया था। इसका उद्देश्य उन देशों पर प्रतिबंध लगाना है जो रूस की रक्षा और खुफिया एजेंसियों के साथ महत्वपूर्ण लेन देन करते हैं। समझ रहे हैं, ये रूस के अकॉर्डिंग जो देखा जाए ना, तो रूस को एक अलग थलग करना पूरे विश्व से अमेरिका का ये एक तरह से प्रयास है। और भारत को भी अमेरिका चाहता है कि रशिया से अलग हो जाए, रूस से अलग हो जाए। और जैसे आपको पता ही होगा कि ईरान, रशिया, उत्तर कोरिया पे और तुर्की पे भी अमेरिका ने प्रतिबंध लगा रखा है, क्योंकि तुर्की ने जो है अमेरिका रशिया से S-400 प्रणाली पहले ही ले चुका है और चाइना बहुत पहले ले चुका है, मगर चाइना के पास अमेरिका जाएगा नहीं। है आप लोग थोड़ा सा याद रखिएगा ये भी लाइन, क्योंकि चाइना भी जो है ना, चाइना भी एक जो यूनाइटेड नेशन में अस्थायी सदस्य है और वीटो का अधिकार चाइना के पास भी है। तो चाइना अपने जो है ना अधिकारों को लेके काफी सतर्क तो रहता है, और एक तरह से देखा जाए चाइना सतर्क क्या रहता है, फतुराती है। भारत के खिलाफ भी एक तरह से वो जो है ना जालसाजी पाकिस्तान से मिलकर करता रहता है। तो चलते हैं अब अपने आगे की तरफ, देखेंगे क्या मुख्य प्रावधान क्या था। रूस, ईरान और उत्तर कोरिया पर प्रतिबंध। इन देशों की रक्षा और खुफिया एजेंसियों के साथ व्यापार करने वाले देश पर अमेरिका प्रतिबंध लगा सकता है। समझ गए। अब धारा, अगर आर्टिकल्स इसमें देखा जाए 231 यदि कोई देश रूस की प्रमुख रक्षा कंपनियों से खरीद करता है तो अमेरिका उस पर प्रतिबंध लगा सकता है। ये अमेरिका का जो है ना, ये अमेरिकन कांग्रेस ने पारित किया है ये कास्टा एक्ट को। अब यहाँ पे देखा जाए छूट का प्रावधान। अमेरिकी राष्ट्रपति को अधिकार है कि वो किसी देश को राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों से छूट दे सकता है। भारत रूस रक्षा सहयोग। भारत और रूस के बीच दशकों से मजबूत रक्षा संबंध हैं। प्रमुख रक्षा सौदे हुए हैं। S-400 टाइमफ मिसाइल रक्षा प्रणाली 2018 में भारत ने रूस से 5.43 अरब डॉलर का सौदा किया था। INS विक्रमादित्य विमानवाहक पोत, सुखोई 30 MK1 और MiG-29 लड़ाकू विमान पहले ही भारत रशिया से सौदा कर चुका है। T-90 टैंक और AK-203 203 असॉल्ट राइफल सौदा भी कर चुका है भारत। कास्टा और भारत पर प्रभाव, प्रतिबंध लगाने की आशंका। अमेरिका के कास्टा के तहत भारत पर प्रतिबंध लग सकता है। भारत अमेरिका संबंधों पर असर। भारत अमेरिका रक्षा साझेदारी पर प्रभाव पड़ सकता है। रणनीतिक स्वतंत्रता पर प्रभाव। भारत अपनी स्वतंत्र विदेश नीति बनाए रखना चाहता है, जबकि अमेरिका का दबाव भारत की स्वायत्तता को प्रभावित कर सकता है। मतलब भारत अपने को स्वायत्त रखना चाहता है, मगर अमेरिका चाहता है क्या कि इंडियन पैसिफिक ओशन में पूरा अमेरिका का साथ दे, भारत चाइना के खिलाफ उठ के खड़ा हो जाए। अमेरिका का रुख और संभावित छूट। अमेरिका ने भारत को अब तक कास्टा के तहत प्रतिबंधों से बचाए रखा है, क्योंकि भारत अमेरिका के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारी है। और 2022 में अमेरिकी कांग्रेस ने भारत को छूट देने का समर्थन किया था, ताकि भारत रूस
रक्षा संबंधों के बावजूद भारत को क्वाड और इंडो पैसिफिक रणनीति में बनाए रखा जा सके। तुर्की पर प्रतिबंध, भारत की छूट। अमेरिका ने तुर्की पर एस-400 खरीद के कारण प्रतिबंध लगाए हैं, लेकिन भारत को अब तक ऐसी सख्ती का सामना नहीं करना पड़ा है। भारत के लिए विकल्प, रूस से रक्षा उपकरणों की निर्भरता कम करना। भारत को स्वदेशी रक्षा उपकरण मेक इन इंडिया पर अधिक ध्यान देना होगा। अमेरिका से रक्षा साझेदारी बढ़ाना। भारत अब अमेरिका से MH-60R हेलीकॉप्टर और P-81 विमान और MQ-9B ड्रोन खरीद रहा है। यूरोप और अन्य देशों से रक्षा आपूर्ति। भारत फ्रांस राफेल, इजराइल स्पाइक मिसाइल और अन्य देशों से रक्षा उपकरण खरीदने की संभावनाएं तलाश रहा है। कौन? भारत तलाश रहा है। और हम इस पे थोड़ा सा निष्कर्ष देख लें लास्ट में, तो देखेंगे भारत के लिए यह संतुलन साधनों की चुनौती है। एक और रूस के साथ ऐतिहासिक रक्षा संबंध है, वहीं दूसरी ओर अमेरिका के साथ बढ़ती रणनीतिक साझेदारी है। भारत को अमेरिका और रूस के साथ अपनी राजनीतिक स्थिरता बनाए रखते हुए दीर्घकालीन रक्षा नीति तैयार करनी होगी, ताकि वो किसी भी एक देश पर अत्यधिक निर्भर ना हो सके। अगर आप लोग यूपीएससी और पीसीएस और एसएससी के स्टूडेंट हैं, अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, एस्पिरेंट हैं, तो आपको जो है ना ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। और खास करके आप लोग के लिए टॉपिक हम तैयार करके लेके आ रहे हैं, क्योंकि आईआर इंटरनेशनल रिलेशन में ये टॉपिक जो है ना आप लोगों को बार बार पूछा जा रहा है। 2-3 साल से ये रिपोर्ट मतलब रिपीट हो ही रहा है, और इस पे कई तरह के क्वेश्चन भी आ रहे हैं, जैसे आपको वैश्विक संबंध